नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। आज फिर हम आपके साथ हैं। आप और हम जो ना मिलके कुछ ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है हमारी, जो आपके स्टेट लेवल के हों या एसएससी के कुछ फेवरेट क्वेश्चन है, उनके बारे में हम आप और हम दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। चलो जी, इसी के साथ अपने सेशन का आगाज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने से पहले आपको याद रखना है, आपके एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपकी एसएससी मेकर की टीम लेकर आई है संकल्प बैच, और इस वाले बैच में ऑफर चला। ऑफर सीमित समय के लिए है और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। चलें जी, इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए जी, क्वेश्चन को पढ़ें और बनाने की कोशिश करें। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, ये क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जिस प्रकार इस वाले वर्ड से आपका ये वाला वर्ड बना, जो लॉजिक आपने इसमें लगाया, सेम उसी लॉजिक से आपसे क्या इस वाले वर्ड से आपका ये वाला आपका वर्ड बना, सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको बताना है लाइट से अगला वाला वर्ड क्या बनेगा। बताएं, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलें जी, बताएं इसका आंसर आपका क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखकर बनाएं। चलें, देखो, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। अगर आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो क्वेश्चन में आपको एक क्लू मिलेगा। क्लू क्या मिलेगा, जैसे आपका मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ इस वाले वर्ड में आपका क्या, जीनियस। जीनियस में जो लेटर, जिन लेटर का यूज किया गया है, सेम उन्हीं लेटर के यूज से आपका अगला वाला वर्ड बन रहा है। तो याद रखना, जब आपका जो है ना, आपके पहले वर्ड में जिन लेटर का यूज किया गया है, अगर सेम लेटर का यूज अगले वाले वर्ड में सेम अक्षरों का प्रयोग किया गया है, तो वो क्वेश्चन आपका बनता है पोजीशन पैटर्न। तो दो तरीके से पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन बना सकते हो, या तो ऊपर नीचे करके बना लो, एक तो वो है जो मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुका, या दूसरा आपका लॉजिक क्या होता है, देखा जाए आपका जीनियस में जो लेटर है सेम लेटर से आपका ये बना। तो दूसरा टाइप आज मैं आपको बताता हूं करने का तरीका। जब भी क्वेश्चन पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो पहला वर्ड है ना, इसमें जितने लेटर हैं इन लेटरों पे 1 2 3 करके नंबर डालो। देखो, जी पे नंबर डालो, जी पे सबसे पहला आपका लेटर जी है, तो जी पे नंबर डालो, क्या बनेगा, जी पे नंबर डाला आपने 1 बना, ई का नंबर क्या है 2 3 4 5, 4 के बाद आपका क्या बना, ये वाला आपका बना 5, 5 के बाद ये बना आपका 6। अब आपने जो है जितने लेटर थे उन पे 1 2 करके नंबर डाले। अब देखो आपका क्या हुआ, जी का नंबर आपका बना 1, ई का नंबर 2, एन का नंबर 3, आई का नंबर 4, आपका यू का नंबर 5, एस का नंबर 6। अब देखो इनके नंबर देखो, आई इधर अगला वाला वर्ड क्या बन रहा, आई, आई का नंबर देखो आपने क्या डाला, आई का नंबर आपने डाला 4। देखो आगे यू का नंबर आपने क्या डाला, यू का नंबर आपने डाला 5, एन का नंबर आपने क्या डाला 3, तो यहां पे 3, जी का नंबर क्या था, जी का नंबर देखो क्या है 1 1 लिखा, ई का नंबर देखो 2 है 2 लिखा, एस का नंबर 6 तो 6। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर डाल के आपका लॉजिक चल रहा है, जो भी नंबर डालोगे वो लॉजिक करके अगला जो नंबर बनेगा, अगले नंबर का कोड आपका ये बनेगा, क्या बनेगा, अगले नंबर का कोड बनेगा 4 5 3 1 2 6। सेम लॉजिक आप इसमें लगाओगे तो सेम लॉजिक से इससे आपका ये वाला वर्ड बनेगा। तो देखो आपका किसके बताना है, लाइट से बताना आपको कौन सा आंसर आएगा, LIG HTS। तो क्या करोगे, इन पे वो ही 1 2 करके नंबर डाल दो। जब भी पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन है 1 2 करके नंबर डालो, 1 2 3 4 5 6। और लॉजिक से क्या है, आपका लॉजिक क्या लगेगा, अगले वाले वर्ड में लॉजिक लगेगा क्या, नंबर का लॉजिक लगेगा आपका 4, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 6। अब देखो इनके नंबर देखो आपके क्या है, आप मुझे बताओ 4 नंबर आपने किसका लिया था, 4 नंबर देखा जाए 4 नंबर पे क्या था आपका H है, तो देखो 4 नंबर पे लिखोगे H। 5 नंबर देखो किसका है, 5 नंबर T का, तो 5 नंबर पे T। 3 नंबर किसका है, 3 नंबर G का है, 3 नंबर किसका है, G का, तो 3 नंबर पर G। 1 नंबर किसका है, L का, तो 1 नंबर पे क्या लिखो L। 2 नंबर किसका है, I का, तो 2 नंबर पे I लिखा। और देखो 6 नंबर पे क्या, 6 नंबर पे S है तो S लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर इसका बनेगा ये वाला। तो ए का करेक्ट आंसर देखो क्या आएगा आपका, देखो ये बनेगा। तो क्या बना, HTG
HTG ये रहा, इसके बाद LIS ये रहा। ऑप्शन नंबर आपका क्या बना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बना। पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन जो है बनाने का ये भी एक तरीका होता है, क्वेश्चन को ऐसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। सीरीज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है इसने। ये कह रहा है, इसने कहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। सीरीज आपकी क्या है? 5, 8, 24, 57, 109, 184, 288, 443, सॉरी 423। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे आपको बताना क्या होगा। बताएं जी, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें क्या होगा। देखो याद रखना, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है पहली अप्रोच होती है गैप वाली, तो यहां से गैप वाली अप्रोच लगाओ पहले आप। देखो यहां से देखा जाए, आप मुझे बताओ 5 से 8 के बीच में कितना गैप है, आप मुझे बताओ 5 से 8 के बीच में आपका कितना गैप है? 3। 8 से 24 के बीच में बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो, 24 में से 8 गए, आपका कितना बचा? 16। यहां 16 का गैप है। 24 और 57 गैप निकालने के लिए बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करो, 7 में से 4 गए, क्या बचा? 3, और 5 में से 2 गए, आपका यहां पे बचा 3। चलो जी अगले नंबर देखते हैं। यहां से इस वाले से यहां तक नंबर देखो, आप देखो यहां से 9 में से 7 गया, क्या बचा आपका? 2, और यहां से देखो 10 में से 5 गया, आपका यहां बचा 52। चलो जी आगे वाले में देखते हैं कैसे। यहां से देखो 84 में से 184 में से 109 माइनस करोगे, 84 में से 9 माइनस करे तो यहां पे आपका आया 75। कितना बना? 75। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो 184 में 16 जोड़ोगे 200 होगा, 88 और आगे जाओगे तो 88 में 16 और ऐड कर दो, तो 88 में आप जो है आप 16 ऐड करोगे तो देखो कितना बनेगा। देखो यहां से यहां माइनस कर लो, सिंपल सी बात है। 8 में से 4 गए, 4 बचे, 8 में से 8 गया 0, और 2 में से 1 गया 104 आया। चलो जी अगले गैप पे चलते हैं। यहां से देखो आपका क्या गैप आएगा। देखो 3, देखो 423 में से आप क्या काम करोगे? 288 माइनस कर लो। चलो जी करते हैं। देखो 13 में से आपका एक इधर गया 13, 13 में से 8 गए 5, यहां पे एक बच्चा एक इधर से लिया, 11 में से 8 गए 3, यहां से एक लिया था तो देखो यहां 3, 3 में से 2 गए 1, यहां पे आपका क्या आया? 135। क्या आया? 135। अब देखो सीरीज के क्वेश्चन में कोई ना कोई सीक्वेंस बनता है। क्या कोई सीक्वेंस बनता है? रेडी हो रहा है? आपका कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा। जब जब कोई सीक्वेंस ना बने फिर क्वेश्चन को क्या करते हो? करने का तरीका एक बार और गैप लेके देख लो, हो सकता है कोई जो है आपका डबल गैप का क्वेश्चन हो सकता है। चलो एक बार और गैप लेते हैं। तो देखो यहां से 3 और 16 के बीच मुझे बताओ कितने गैप है? 16 में से 3 गया, 13 का गैप। चलो जी 16 और यहां पे देखो कितने का गैप है? 33 में से 16 माइनस करोगे 17 का गैप। चलो जी यहां से देखो कितने का गैप है? 2 में से 3 जा नहीं सकता, 12 में से 3 गए 9, और यहां पे 1 इधर गया तो 4 में से 3 गए 1, ये 19 का गैप है। अगला वाला गैप देखो कितने का है? अगला वाला गैप आपका 23 का है। चलो जी अगले वाला गैप देखते हैं। 25 और 4 29, यहां पे जो है माइनस करके देख लेना 29 का। ये वाला गैप देखो 35 में से 4 माइनस करोगे आप 31। अब देखो क्या आपका कोई सीक्वेंस बन के रेडी हो रहा है? या तो कोई सीक्वेंस बनेगा, मतलब कि कोई सीरीज चल रही हो, या आपका क्या होगा? या आपका कोई ना कोई चीज रिपीट में चल रही हो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इन नंबरों को, अगर आप इन नंबरों को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, क्या क्या नंबर आ रहे हैं आपके लास्ट में? 13, 17, आपका 19, आपका 23, 23 के बाद 29, और इसके बाद 31। तो ये सारे के सारे नंबर अगर ध्यान से देखोगे, ये सारे के सारे नंबर अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं, या अपने आप में क्या बोल सकते हो, इंग्लिश में बोला जाए तो प्राइम नंबर है। और देखो हर नंबर क्या, देखो 2, 3, देखो 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17 आता है, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर, हर बार उससे अगले वाला प्राइम नंबर आ रहा है। तो अगर आपका देखा जाए, अगर आप मुझे ये बताओ ये वाला गैप कितने का होगा, तो ये वाला आप मुझे गैप बताओ, ये वाला गैप कितने का होगा? देखो आप मुझे बताओ 31 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? मुझे बताओ 32 नहीं होता, 33 भी नहीं होता, 34 भी नहीं होता, 35 नहीं होता, 36 भी नहीं होता, 37। प्राइम नंबर ऐसा होता है जो केवल अपने आप से कटता हो, जो आपका जो है जो नंबर किसी भी टेबल में ना आता वो प्राइम नंबर होता है। 37 का गैप है। तो आपको क्या चाहिए? आपको ये वाला गैप चाहिए। आप मुझे बताओ 104 से 135 कैसे बना? आपने ये जो गैप है ये जिसमें जोड़ा ना, ऐसे क्रॉस करके 104 और 31 135 ऐसे बना। अगर आपको अगला गैप चाहिए तो इन दोनों को आप जोड़ लो, तो यहां देखो कितने गैप आएगा? 5 और 7 क्या बना? 12 का 2 बना, एक कैरी,
3 और 3 6 और 1 7 बना, और आपका 1 और 1 क्या बना, 1 और 1 आपका 2 बन गया। तो यहां से देखो आपका क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क का नंबर चाहिए, तो आप क्या काम करोगे, इस नंबर में आप ये वाला गैप ऐड कर दो, जो नंबर बनेगा वही इसका आंसर होगा। तो देखो यहां से क्या काम करोगे, 3 और 2 क्या आपका बना, 3 और 2 5 बना, 2 और 7 क्या बना आपका 9 बना, और 4 और 2 क्या बना 6 बना। यहां पे आपका 6 9 5 क्या बना आपका 6 9, दूसरे का क्या बना आपका 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, एक सेकंड दोबारा देख ले, तो 1 आएगा यहां पे, सॉरी यहां पे 1 आएगा, 1 सॉरी 1 आएगा ना, तो देखो आपका 1 आएगा, 4 और 1 क्या बनेगा आपका 5 बनेगा, क्या बनेगा 4 और 1 5, ठीक है। ये 172 आएगा, 172, तो 172 आप जोड़ोगे आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा 595, क्या बनेगा 595 बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना आपका 595 बना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया। तो डबल गैप का क्वेश्चन याद रखना, कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर बनेगा, अगर पहले गैप में सीक्वेंस ना बने तो दूसरा गैप निकाल के देख लिया करो, तो हो सकता है वहां से आपका सीक्वेंस बनके रेडी हो जाए। देखो यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहां से देखो जोड़ के देख लेते हैं दोबारा, 7 5 12 का 2 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7, और यहां पे 1 ही था, ठीक है, गलती से 2 लिखा गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलो जी आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। वर्ड वाला क्वेश्चन है, इसने कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य में है, ठीक है। कहने का मतलब देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इस वाले वर्ड का जो रिलेशन, जो संबंध, जो इन दोनों शब्दों में जो संबंध है ना, सेम संबंध आपको बताना कौन से ऑप्शन में। तो देखा जाए पहला वाला आपका वर्ड है विद्युत शक्ति और दूसरा है वाट। तो देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक पावर का आपका जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर की जो यूनिट होती है आपका मात्रक होता है, इंग्लिश में यूनिट, और हिंदी में अगर मात्रक देखा जाए तो आपका क्या होता है, वाट होता है। देखा जाए विद्युत शक्ति का क्या है, मात्रक वाट, मतलब कि इधर एक आपका जो है एक चीज दी है और इधर आपकी उसकी यूनिट मतलब कि मात्रक दिया है। अगर देखा जाए यहां पे धारा है, आप मुझे बताओ क्या धारा का जो यूनिट होती है मात्रक होता है, क्या वोल्ट होता है, आप कहोगे सर नहीं, धारा का मात्रक क्या होता है, याद है ना एम्पियर। क्या होता है धारा का मात्रक, क्या होता है एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर। चलो जी अगर देखा जाए बल का आपका यूनिट क्या पास्कल होती है, नहीं जी प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। तो बल की यूनिट आपकी क्या होती है न्यूटन, क्या होता है बल की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। चलो जी देखा जाए आयतन का आपका जो है वॉल्यूम का यूनिट क्या आपकी पाउंड होते हैं, नहीं जी वॉल्यूम की यूनिट आपकी मीटर क्यूब होती है, क्या होती है मीटर क्यूब होती है, या सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकती है, तो ये मीटर की क्यूब नहीं होती। देखा जाए प्रतिरोध आपका जो है रेसिस्टेंस, इसका मात्रा आपका क्या ओम होता है, बिल्कुल जी प्रतिरोध की यूनिट जो होती है मात्रक जो होता है ओम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, का आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। देखो इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में कॉमन को क्या लिखा जाता है, ई क्यू डबल ओ क्यू पी लिखा जाता है। उसी भाषा में पी डबल आर पी को क्या लिखा जाता है, आर टी जी आर लिखा जाता है। तो उसी भाषा में मैग्नेट को क्या लिखा जाएगा, बताएं जी मैग्नेट को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बताएं इसका आंसर आपका क्या होगा। याद रखना कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है। करने का तरीका, जब भी अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन आए कैसे बनाओगे, सबसे पहले जो वर्ड दिया वो लिखो। आपका वर्ड सबसे पहले क्या है, आपका कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, सबसे पहले जो वर्ड दिया आपने वो लिखा। इसके बाद इससे जो अगला वर्ड बन रहा है लॉजिक से, इसके बाद जो वर्ड बना है जस्ट इसके नीचे लिख दो, जस्ट इसके नीचे लिखा, क्या बना आपका ई क्यू, इसके बाद डबल ओ, इसके बाद आपका फिर से क्यू, इसके बाद आपका पी। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी मेथड होते हैं सारे मेथड चेक करो कौन सा लगेगा। पहला मेथड होता है कोडिंग डिकोडिंग का, पहला मेथड होता है फॉरवर्ड मेथड, और फॉरवर्ड मेथड का मतलब होता है पहले लेटर की पहले से कंपेयर। और मेथड कब कामयाब होगा, आपका सक्सेस तब होता है मेथड जब वहां पे कोई लॉजिक लग रहा हो, मतलब कि सीक्वेंस बन रहा हो। सीक्वेंस का मतलब चीजें या तो सीरीज में चल रही हो या किसी चीज का बार बार रिपीटेशन हो रहा। तो यहां से देखो क्या होगा, पहले की पहले से कंपेयर करूं, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5, तो यहां पे 2 बढ़ा। ओ से क्यू पे जाओगे, ओ का नंबर 15, क्यू का 17, यहां भी 2 बढ़ रहा है। एम का नंबर 13, ओ का आपका 15, ओ एम से ओ पे जा रहे हो 2 बढ़ रहा है। यहां से देखो एम से जब आप गो पे जाओगे आगे की तरफ 2, ओ का नंबर 15, क्यू का नंबर 17, यहां भी 2 बढ़ रहा है। देखो एन का नंबर 14, पी का नंबर 16, तो यहां भी आपका 2 बढ़ रहा है। मैंने अभी बताया मेथड तब सक्सेस होता है जब आपका जो है सीक्वेंस बने, मतलब कि या तो सीरीज चलेगी या फिर कोई चीज रिपीट होगी। तो
देखा जाए क्वेश्चन में बार बार +2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया आपका यहां पे फॉरवर्ड मेथड लगेगा। जो मेथड आपने इसमें लगाया है सेम मेथड किसमें लगा दो, जिसका पूछ रहा है मैग्नेट का पूछ रहा है तो मैग्नेट में लगाते हैं। आपका मैग्नेट क्या है, MAGNET, मैग्नेट का आपसे पूछा है तो देखो क्या लॉजिक है आपका +2, क्या आपका क्या है सीक्वेंस है किसका, आपका +2 कुछ नहीं करना, आगे की साइड 2 बढ़ाना है। M का नंबर सबको याद है कौन सा होता है, 13, और 13 में 2 जोड़ा आपका 15, 15 पे आपका क्या बनेगा O। A का नंबर 1, 1 और 2 3, 3 पे C। G का नंबर 7, 7 और 2 9 पे I। N का नंबर 14, 14 और 2 16, 16 पे P। E का नंबर 5, 5 और 2 7 पे आपका G। T का नंबर 20, 20 और 2 22 पे आपका V। तो क्या बना आपका चौथे का करेक्ट आंसर, क्या बना OCIPGV, OCIPGV, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे, देख रहे हो अच्छे से क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है। मैं डेली आपको सिखाता हूं बनाने का तरीका सीखना है, हिंट मिलेगा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट वाला है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ। यहां से देखो उसने कहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए सेट में संख्याओं के द्वारा साझा किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहें इस क्वेश्चन में, ये कहना क्या चाह रहा है, आपके सामने ये एक सेट है, इस सेट में जो आपके नंबर हैं इन नंबरों के बीच कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई संबंध है। जो रिलेशन, जो संबंध इन नंबरों के बीच है, सेम संबंध वाला आपको सेम रिलेशन वाला सेट बताना है क्या होगा। चलें जी अब करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं। याद रखना कभी भी सेट वाला क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो पहली अप्रोच क्या लगाओगे, अगर आपके 2 नंबर छोटे हो और 1 नंबर बढ़ा दिया हो, 2 नंबर क्या हो छोटे हो और 1 नंबर बढ़ा दिया हो, तो आप क्या काम करते हो, दोनों छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना लेते हो। या दूसरा तरीका, 2 बड़े नंबर से आप छोटा नंबर बना लेते हो। तीसरा तरीका, बराबर के दोनों नंबर से बीच वाला नंबर बना लेते हो। मैंने क्या बताया, जब भी सेट में आपके 2 नंबर छोटे हो और 1 नंबर बड़ा हो, ठीक है, तो या तो आप क्या काम करोगे, पहला तरीका क्या, दोनों छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका, आपके 2 बड़े नंबर है उनसे एक छोटा नंबर बना लो, या आप क्या काम करो, बराबर के दोनों नंबर से बीच वाला नंबर बना लो। ये तरीके होते हैं सेट वाले क्वेश्चन के। चलो जी इसमें आप क्या काम करो, यहां से लॉजिक देखो आप क्या, आपका देखो सबसे पहले क्या है, दोनों छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा, ये 2 2 है, इससे आपको जो है क्या बनाना है, आपको 9 बनाना है। तो सबसे पहले क्या काम करो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं तो क्या आया, 2 और 2 4, जोड़ने पे 4 आया और अपने पास से 5 ऐड कर दिए तो 5 8 4 9। चलो इस सेम काम करते हैं, अगला वाला कैसे मिल रहा, 5 ऐड करने पे देखो यहां पे देखा जाए 8 और 36 क्या होगा, 8 और 36 आपका क्या होगा 44 में आपने 5 ऐड कर दिया तो 49 नहीं बन रहा। 18 × 24, 24 में 5 जोड़ा 29 नहीं बन रहा। 8 × 12, 12 × 5 17 नहीं बन रहा। कोई लॉजिक नहीं लग रहा। तो देखो यहां पे देखो अगर ये नहीं लग रहा, लेकिन हमें बनाना इन दोनों नंबर से, इन दोनों नंबर से, तो देखो बनेगा कैसे, सबसे पहले इन दोनों नंबरों को जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो भी नंबर आए उस नंबर का डबल करो और डबल करने पर उसके पास में अपने पास से 1 जोड़ दो। डबल करने पर क्या, जो भी नंबर जोड़ने पे आया उसका डबल करो और अपने पास से 1 जोड़ दो। तो देखो यहां पे 4 का डबल करोगे, 4 दूनी 8 और 1 अपने पास से जोड़ा आपने 8, 1 क्या बना 9। तो सेम लॉजिक देखो किसमें लग रहा है। चलो जी पहले वाले में लगा के देखते हैं, इधर देखो यहां से क्या हुआ, 8 और आपका क्या है 36 और इसके बाद आपका 81 बनाना है। तो देखो इसमें लगाते हैं क्या, पहले दोनों नंबरों को जोड़ो, 8 और 36 क्या बना 44। फिर इसका क्या काम करोगे, जो भी नंबर आए उसका डबल करो और डबल करके +1 कर दो। 44 का आपने डबल करा, 44 का डबल 88 हुआ और उसमें 1 ऐड कर दो, 89 बनना चाहिए था लेकिन 81 बन रहा है। तो ये आपका क्या है, ये तो आपका नहीं आ रहा, ये तो आपका नहीं आ रहा। चलो जी आपका ए नहीं आया, चलो नीचे वाला चेक करते हैं। चलो जी ये वाला चेक करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, देखो यहां से जोड़ता हूं, 18 और 6 क्या बना 24, 24 का डबल 24 दूनी 48, 48 में 1 अपने पास से जोड़ो, 49 क्या 49 बन रहा, नहीं बन रहा। चलो जी इस वाले को चेक करते हैं, इस वाले को चेक करने की कोशिश करते हैं। 4 8 25, 4 8 25, सेम लॉजिक लगाते हैं। मैंने बताया ये वाला नंबर कैसे बनना चाहिए लॉजिक के अकॉर्डिंग, शुरू के दोनों नंबरों को आपस में जोड़ो, 8 4 क्या बना 12, जो भी नंबर आए उसका डबल करो और डबल करके उसमें 1 जोड़ दो, अगला वाला नंबर बनेगा। 12 का डबल करा, 12 का डबल 24 और 24 में 1 अपने पास से जोड़ा 25, क्या 25 ही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाओगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वर्ड वाला क्वेश्चन है। चलिए जी सीक्वेंस बनाना है वर्ड में। देखो इसका आंसर क्या बनेगा, इसने कहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को
तार्किक आधार पर रखा गया है। आपके सामने देखो क्या कह रहा है, आपके सामने ये 6 वर्ड हैं और इन 6 वर्डों को आपको एक सीक्वेंस में लगाया गया है। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंस होगा। चलो जी आप बताओ, यहां पे पहला वर्ड है राज्य स्टेट, गांव विलेज, जिला डिस्ट्रिक्ट, शहर सिटी, देश आपका क्या है, देश आपका कंट्री होगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे कंट्री होगा। यहां पे आपका क्या है, देश का मतलब कंट्री है। चलो जी देखा जाए, आप मुझे बताओ ये जो वर्ड है इनमें सबसे छोटा जो है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी इकाई मुझे बताओ क्या होगा। सबसे छोटी चीज अगर देखी जाए, या तो सबसे छोटी से बड़ी की तरफ जाओ या बड़ी से छोटी की तरफ आओ, एक ही चीज है। चलो जी सबसे छोटी चीज बताओ, सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहली छोटी चीज आती है आपकी गांव। क्या आता है, सबसे पहले आता है गांव। गांव के बाद आप कहां जाते हो, गांव के बाद आता है आपका शहर। देखा जाए गांव के बाद क्या आएगा, शहर आएगा। शहर के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, शहर के बाद आएगा आपका जिला। जिले के बाद क्या आएगा, जिले के बाद आपका आता है स्टेट मतलब कि राज्य, और राज्य के बाद क्या आता है, राज्य के बाद आपका आता है कंट्री। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा। तो देखा जाए आपका देखो गांव, गांव का नंबर क्या है, गांव का नंबर पहला है। तो देखो गांव का नंबर पहला, पहले के बाद शहर का नंबर क्या है, चौथा, चौथे पे लिखो। यहां तक देखो शहर के बाद डिस्ट्रिक्ट का नंबर क्या है, डिस्ट्रिक्ट था आपका तीसरा, डिस्ट्रिक्ट था आपका तीसरा। स्टेट आपका क्या है, स्टेट देखो आपका पहला, और देखो आपका कंट्री क्या है 5। तो देखो सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा 1 4 3, सॉरी यहां से देखो आपका जो है गांव कौन सा है, गांव का नंबर सॉरी यहां पे दूसरा है, सॉरी यहां पे 2 है। गांव का नंबर क्या है, 2, गलती से लिखा गया, ये 2 है। 2 4 3 1 5, 2 4 3 1 5, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। देखो आपका जो है ना कॉमन सेंस पे होते हैं कुछ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका कॉमन सेंस पे जो चीज आज तक आपने पढ़ी है उसी से रिलेटिव आपका यहां पे रीजनिंग में पूछता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और जिसका नाम मैंने क्या लिखा है, जिसका नाम है जहर क्वेश्चन। ये एसएससी का सबसे ज्यादा फेवरेट वाला क्वेश्चन है। ऐसा हो ही नहीं सकता रीजनिंग का पेपर बने और आपका ब्लड रिलेशन से कोडिंग ब्लड ना बने। ये क्वेश्चन जिससे बच्चे जो है ना इसकी कोडिंग देख के घबरा जाते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लास्ट वाली लाइन पे आओ, और सारा खेला जो खेला जाता है इसमें जाता है सिंबल का। लास्ट वाली लाइन पे आओ और देखो पूछ क्या रहा है। यहां पे जो है एक इक्वेशन दी होगी, एक समीकरण दी होगी। इसने कहा W इंटू R इंटू जे माइनस एस डिवाइड V प्लस R हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये बताने कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब सारा खेला जो खेला जा रहा है इसमें सिंबल का खेला जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, फैमिली ट्री बनाना है। कैसे बनाना है देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट में चलते हैं। स्टेटमेंट देखो क्या है आपकी, पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी, W इंटू R। तो देखो W और R के बीच में जो खेला चल रहा है वो चल रहा है इंटू का। अब इंटू का जब खेला चला है तो देखो इंटू का मतलब देखो क्या कह रहा है, इसने कहा A इंटू बी का अर्थ है A जो है बी की मां है। मतलब कि क्या कह रहा है, देखो इंटू का मतलब क्या है, ए बी की मां है। मतलब कि इंटू से पहले जो भी लेटर आ रहा है वो मां है किसकी, इधर वाले की। तो देखो इंटू से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, डब्लू। इसका मतलब डब्लू कौन है, मां इधर वाले की। तो इसका मतलब क्या हुआ, डब्लू जो है यहां पे लिख लेता हूं, डब्लू कौन है, डब्लू मां है किसकी, आर की। तो इसका मतलब ये अगर आप डब्लू मां है तो आर कहां आएगा, आर नीचे आएगा, आर की मां है। ठीक है, यहां पे देखो इस सिंबल में ऊपर माता पिता नीचे संतान। चलो जी अगला देखो खेला कौन खेल रहा है, देखो अगला खेला चल रहा है आपका आर और जे के बीच, और सिंबल वही सेम है इंटू। अभी हमने देखा इंटू का मतलब क्या था, अब इंटू से पहले जो भी लेटर आ रहा है मां है किसकी, इधर वाले की। तो इंटू से पहले आर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आर मां है किसकी, इधर वाले की, और इधर आपका कौन है, जे। तो देखो जे इधर है तो यहां पे ऐसे वाला लगाया, ये वाले सिंबल में ऊपर माता पिता नीचे संतान बना लिया। चलो जी अगला खेला खेला जा रहा है जे और एस के बीच, और सिंबल कौन सा है, माइनस। अब इस माइनस के सिंबल का मतलब देखो क्या है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी की, ए जो है बी की पत्नी है। मतलब कि माइनस से पहले जो भी लेटर आ रहा है वो पत्नी है किसकी, इधर वाले की। तो देखो माइनस से पहले किसका कौन सा लेटर आया, जे। तो इसका मतलब जे आया, जे वाइफ है किसकी, इधर वाले की। अगर जे वाइफ है इसका मतलब जेंडर क्लियर, माइनस लगा लोगे, वाइफ है किसकी, इधर वाले की। जे वाइफ किसकी है, इसकी है। अगर जे वाइफ है तो इसका मतलब ये हस्बैंड हुआ, और जे और एस के बीच में क्या है आपका, एक्शन का रिएक्शन वाला सिंबल, हस्बैंड वाइफ के बीच में। चलो जी अगला खेला खेला गया आपका एस और वी के बीच में, और सिंबल है डिवाइड का। अब डिवाइड के सिंबल का मतलब देखो क्या है, ए डिवाइड बी का अर्थ है, ए जो है आपका कौन है, बी का बेटा है। मतलब कि डिवाइड से पहले जो भी लेटर आया वो बेटा है किसका, इधर। देखो डिवाइड से पहले कौन आ रहा है, एस।
तो एस आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस बेटा हुआ इधर वाले का वी का। तो एस क्या है, बेटा किसका, वी का। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेटा है किसका, वी का, वी ऊपर होगा। ठीक है, सिंबल माता पिता वाला। चलो जी, अगला खेला खेला गया आपका प्लस के सिंबल के साथ। देखो आपका प्लस के मतलब देखो, ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी का पति है, मतलब कि प्लस से पहले जो भी लेटर आ रहा है वो पति है इधर वाले का। तो देखो प्लस से पहले कौन आ रहा, वी, इसका मतलब वी हस्बैंड है इधर का। तो अगर वी हस्बैंड है तो इस पे प्लस लगाया, किसका हस्बैंड है, आपका एल का। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी और एल के बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है। पूरा फैमिली ट्री बना लिया। बताओ, सारा खेला आपका क्या चला, सिंबल वाला, और एक एक करके हमने पूरा फैमिली ट्री रेडी कर दिया। चलो जी, अब पढ़ते हैं कि यहां से देखो क्या पूछ रहा है। आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसने कहा वी जो है जे की, वी जो है आपका जे का ससुर है। क्या वी जे का ससुर है, क्या वी आपका जे का ससुर है। तो देखा जाए वी जे का ससुर कैसे बनेगा, वी के बेटे की वाइफ कौन होगी, जे। तो देखा जाए वी का बेटा कौन है, एस, और इसकी वाइफ कौन है, जे। बिल्कुल करेक्ट है जी, ये आपका रोंग नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो जी आगे देखा जाए, एल जो है वी की पत्नी है। क्या एल आपकी, क्या एल जो है वी की पत्नी है। तो देखा जाए, आप देखा जाए यहां से एल जो है पत्नी किसकी है, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, वी की पत्नी, ये भी ठीक है। चलो जी डी वाला देखते हैं, डब्लू जो है जे की नानी है। डब्लू जे की नानी, तो डब्लू जे की नानी कैसे हो सकती है, जब जे की मां की मां, मतलब कि जे, डब्लू जो है जे की नानी है, मतलब कि डब्लू नानी कैसे बनेगी, जब ये डब्लू जे की मां की मां होगी। तो देखो जाए जे की मां कौन है, जे की मां आर है, और इसकी मां की मां कौन है, डब्लू, बिल्कुल जी नानी है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। चलो जी देखो, एल जो है एस की सास है, क्या, क्या एल एस की सास है। तो देखा जाए आपका, देखो आप मुझे बताओ, क्या एल जो है एस की सास है, नहीं जी, एल तो एस की माता है, सास नहीं है। तो रोंग कौन सा हुआ, रोंग आपका हुआ सी। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है कोडिंग, आपका ब्लड रिलेशन कोडिंग का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। सारा खेला जो है सिंबल का है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस सारा खेला प्रैक्टिस का है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। इसने कहा उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो बाकियों से अलग है। कहने का मतलब यह है, आपसे यह कहना चाह रहा है, यहां पे क्या है, आपके 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है। आपको वो ऑप्शन बताना है जो सबसे डिफरेंट है। तो देखो यहां पे ये आपके नंबर है, तो सबसे पहली अप्रोच जो होती है ऐसे क्वेश्चन करने की, सबसे पहली अप्रोच होती है डिफरेंस। देखो सबसे पहले निकालो इनके बीच, सबसे पहली अप्रोच होती है डिफरेंस। हो सकता है डिफरेंस से क्वेश्चन मुझे, देखो 37 में से 7 गए, कितने का डिफरेंस है, 30। चलो जी आगे देखता हूं, यहां से देखो इसमें से ये नंबर घटाओ, 9 में से 8 गए, क्या बचा आपका 1। और देखो आपका, देखो यहां से 9 में से 8 गए, आपका क्या बचा 1, 4 में से 1 गया, यहां पे डिफरेंस आया 31 का। चलो जी डिफरेंस निकालते हैं, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, और 2 में से 1 गया 1, 16। चलो जी डिफरेंस निकालते हैं, यहां पे देखा जाए, यहां पे देखा जाए सबसे पहले डिफरेंस। यहां पे देखो, आप देखो क्या बनेगा, देखो यहां से देखो, एक इधर, 1 में से 4 जा नहीं सकता, 1 इधर लिया, 11 में से 4 गए, कितने बचे 7, 11 में से 4 गए, आपके 7 बचे, और यहां पे आपका इधर 7 बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप देखो 1 इधर लिया तो 4 बचे, 4 में से 2 गए, आपका 2 बचा, यहां पे आपका 27 बचा। अब देखा जाए डिफरेंस वाले नंबर आपके 30 है, 31 है, 16 है और 27। एक चीज को आप प्रायोरिटी रखते हो हमेशा, याद रखना। एनालॉजी में भी आपको मैंने बताया था, हमेशा जब भी आप जो है चीजों को देखना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी रखते हो आप अभाज्य संख्या पे। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपकी अभाज्य संख्या पे, सबसे पहले प्रायोरिटी आप प्राइमरी नंबर को देते हो। उसके बाद अगली वाली प्रायोरिटी आप जो है ना वर्ग, स्क्वायर वाले नंबर को, और साथ ही साथ जो है आप क्यूब वाले नंबर को देते हो, इनको प्रायोरिटी। यहां पे आपका स्क्वायर भी मिला है, यहां पे आपका एक नंबर स्क्वायर भी है, एक नंबर आपका क्यूब भी है, और आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा याद रखना, आप जो है जब भी आपका स्क्वायर हो, गुणा हो, भाग हो, और साथ ही अभाज्य प्राइम नंबर हो, तो याद रखना सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा एनालॉजी के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहली प्रायोरिटी। आप यहां पे ये भी बोल सकते हो सर ये 27 जो है ना 27 क्यूब है, बाकी कोई क्यूब नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो सर ये 16 जो है ना, ये 16 4 का स्क्वायर है, ये आंसर होगा, बाकी कोई स्क्वायर वाला नंबर नहीं है।
बोल सकते हो। आप इसमें जो है ना, आप इसे प्रायोरिटी पे रख सकते हो। आप बोल सकते हो सर ये क्यूब है तो इसका मतलब सारे नंबरों में ये डिफरेंट हो गया, ये क्यूब है बाकी क्यूब नहीं है। आप इस वाले में बोल सकते हो सर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये आपका स्क्वायर नंबर है 4 का, बाकी सारे स्क्वायर नहीं है। तो आप बोल सकते हो, मुझे पता है आपका डाउट आएगा ये। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने बताया एनालॉजी का एक रूल है, जब भी आपकी अभाज्य वाला आपका लॉजिक, प्राइमरी वाला लॉजिक हो, स्क्वायर वाला हो, क्यूब वाला हो, तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी जो देते हो, आप सबसे पहली प्रायोरिटी प्राइमरी नंबर को देखते हो। अगर इसमें देखा जाए, इसमें एकमात्र एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या है। तो इसमें एकमात्र एक नंबर 31 है, तो ये 31 क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है, मतलब कि आपका प्राइम नंबर है। और याद रखना एनालॉजी रूल के अकॉर्डिंग आप प्राइमरी नंबर को सबसे पहली आप प्रेफरेंस देते हो, प्राथमिकता देते हो। तो यहां पे स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक जो ना आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा किसको मिलती है, अभाज्य संख्या प्राइमरी नंबर को। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। चलिए जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या है, आपसे कहा है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मिरर इमेज आपको बताने, इस वाली फिगर की 2 सेकंड में आंसर करें। इस वाली फिगर का मिरर इमेज क्या होगा। याद रखना जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बनाने का तरीका क्या होता है, बनाने का तरीका 3 स्टेटमेंट पे। पहली स्टेटमेंट, जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना ऊपर वाली पोजीशन, ऊपर वाली पोजीशन मतलब कि अपर पोजीशन, और याद रखना नीचे वाली पोजीशन मतलब कि आपकी लोअर पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी मिरर इमेज में, कभी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका लेफ्ट वाली चीज, आपकी लेफ्ट वाली चीज जो चली जाती है मिरर इमेज में राइट में चली जाती है, और राइट वाली चीज आपकी कहां चली जाएगी, लेफ्ट में चली जाएगी। चेंज होगा लेफ्ट राइट में, चेंज होगा ऊपर नीचे कोई चेंज होगा। और तीसरी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि याद रखना जिधर आपका मिरर रखा है उसके नजदीक सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले उसका इमेज बनेगा। तो देखो आपका मिरर ये है और इसके सबसे नजदीक आपके कौन से नंबर है, ये नंबर है ऐसे इधर की साइड। तो इसका मतलब सबसे पहले जो इमेज बनेगा पी का बनेगा। कैसे बनेगा, लेफ्ट वाली चीज ऐसे चली जाएगी। तो देखो इसका आंसर मुझे बताओ, नो का क्या बनेगा, नो का आंसर। तो देखा जाए आपका क्या बनेगा, देखो पी आपका कौन सी शेप लेगा, पी आपका ऐसे होगा, तो आपका पी बनेगा ऐसे। एक सेकेंड, आपका पी कैसे बन जाएगा, आपका पी बनेगा कुछ इस तरीके से। मैं बनाता हूं यहां पे, पी बनेगा आपका कैसे, देखो ये है ऐसे से ऐसे घूमेगा, तो पी बनेगा आपका कुछ ऐसे। चलो जी 8 में कोई चेंज नहीं होगा, 8 ऐसे कैसी। 6 कैसे बनेगा, 6 आपका बनेगा ऐसे। इसके बाद बी कैसे बनेगा, बी बनेगा भैया आपका ये इस वाली शेप में। इसके बाद आपका जी कैसे बनेगा, जी बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, जी ऐसा बनेगा। इसके बाद आर कैसे बनेगा, आर आपका कुछ ऐसे बनेगा, आर ऐसे। तो देखो सेम शेप आपको कौन सी नजर आ रही है, आपको नजर आ रही होगी बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जिसका नाम हमने रखा है कतई जहर क्वेश्चन। मतलब कि ये वो क्वेश्चन है जिसे देख के बच्चे ना लाइव में भी भाग जाते हैं, लेकिन भागने से कोई फायदा नहीं है। याद रखना ये वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, भागने की कोई जरूरत नहीं, डट के सामना करो। जिंदगी में बना प्रॉब्लम से कभी ना भागना मत सीखो, डट के सामना करो हर चीज का, ठीक है। चलो जी देखो करने का तरीका सारा बिल्कुल कतई जहर वाला क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट है। लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट क्या होगा, जब भी किसी से लेफ्ट या राइट ले रहे हो आप, लेफ्ट हैंड की मिडिल, लेफ्ट हैंड का यूज करोगे। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर जिधर वो देख रहा है उधर रखनी, हथेली मतलब राइट और नाखून मतलब लेफ्ट। बस ये है। आपके इस सीटिंग अरेंजमेंट में कोई सी भी टेबल आ जाए, सर्कल वाली आ जाए, स्क्वायर वाली आ जाए, राइट एंगल वाली आ जाए, लाइन आ जाए, कुछ दिक्कत नहीं है। आपका सिंपल ये कंसेप्ट काम करेगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा 5 व्यक्ति बैठे हैं, कौन ए से लेके आपके ई तक, और कहां बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब कि एक जो टेबल है आपकी, वहां पे जो टेबल है ना, वहां पे टेबल आपकी कौन सी है, सर्कल वाली टेबल। तो सर्कल वाली टेबल बना लो, ये रही आपकी सर्कल वाली टेबल। इस पे 5 व्यक्ति जहां आपका मन करे वहां बैठा लो। चलो जी मैंने बैठाया एक यहां, दूसरा मैंने बैठाया यहां, तीसरा मैंने बैठाया यहां, चौथा मैंने बैठा लिया यहां, और 5वां मैंने बैठा लिया यहां, और सबका फेस सेंटर की तरफ मतलब कि अंदर की तरफ है। चलो जी बैठा लिया। अब एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। चलो जी बनाते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट में पढ़ता हूं। पहली स्टेटमेंट में कहा ए जो है कौन है, ई और डी का पड़ोसी है।
ए आपका ई और डी का पड़ोसी है। एक ही व्यक्ति दो व्यक्ति का पड़ोसी कब होगा? याद रखना, एक व्यक्ति दो व्यक्तियों का पड़ोसी कब होता है? जब वो वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति दो व्यक्ति का पड़ोसी कब होगा? जब वो बीच में बैठा दोनों को। तो इसका मतलब क्या है? ई ए डी एक साथ आएंगे। आप इस पूरी फिगर में ई ए डी को आप एक साथ बैठा लो, या आप इसको ऐसे भी बैठा सकते हो, डी इधर हो, ई इधर हो, इसके बीच में ए हो। तो देखो इस वाली कंडीशन में ए इसका भी पड़ोसी, इसका भी पड़ोसी, या इस वाली कंडीशन में आपका ए इसका भी पड़ोसी, ए इसका भी। तो आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो देखो अगर मैं पूरे इस डायग्राम में कहीं भी ई ए डी को एक साथ बैठा लो, मान लिया मैंने ई को यहां बैठाया, डी को यहां बैठाया, ए को मैंने यहां बैठाया, हो सकता है डी इधर बैठा हो, ई इधर बैठा हो सकता है कंडीशन, लेकिन चेक करनी पड़ेगी। चेक कैसे करोगे? अगली वाली स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। देखो अगली वाली स्टेटमेंट पे चलते हैं। अगली स्टेटमेंट में कहा बी जो है कहां बैठा है? डी के बाएं से दूसरे स्थान पे। बी कहां है? डी के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर। जिसके लेफ्ट या राइट के, उस पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट समझाना है। देखो किसके लेफ्ट राइट कहा? डी के। तो देखो डी का फेस कहां है? अंदर की तरफ, तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर अंदर होनी चाहिए। आप लेफ्ट हैंड ऐसे नहीं रख सकते। देखो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर बाहर की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड देखो कहां रखोगे? किस पे? जिसके लेफ्ट या राइट के। तो डी के कहा तो ऐसे रखोगे। आप चेक करो क्या डी के लेफ्ट से दूसरे नंबर पर क्या आपका बी है? तो देखो लेफ्ट का मतलब होता है नाखून की साइड, तो इस साइड आपका पहला दूसरा, दूसरे नंबर पे तो ई बैठा है। इसका मतलब दूसरे नंबर पे बी बैठना था लेकिन ई बैठा है। तो आपका जो वो आप केस चेक कर रहे हो, इसका मतलब ये बैठने की पोजीशन गलत होगी। आपका ये वाला केस गलत बना, इसका मतलब कंफर्म है। इसका मतलब कंफर्म है डी इधर बैठेगा, ई इधर बैठा, क्योंकि मैंने बताया दो केस बन सकते हैं। अब देखो यहां से फिर से कंसेप्ट लगाओ। इसने कहा था बी कहां बैठा है? डी के लेफ्ट में दूसरा नंबर। तो डी पे देखो जिसका लेफ्ट के उस पे देखो लेफ्ट हैंड ऐसे रखोगे। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? नाखून की साइड दूसरा नंबर, पहला दूसरा। इसका मतलब क्या हुआ? बी आपका यहां बैठा। एक जगह बची है और एक ही व्यक्ति बचा है, तो वो बैठेगा। कौन सा व्यक्ति बचा है? आपके पूरे फिगर में सी बचा है, तो सी आप यहां बैठा लो। बैठा लिया कतई जहर वाला क्वेश्चन में आपने। चलो जी इसके बाद देखते हैं आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे पूछ रहा है बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? बी के राइट में कौन बैठा है? लेफ्ट हैंड किस पे लगाना है? जिसके लेफ्ट या राइट के। तो बी के राइट कहां है? तो लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट किस पे लगेगा? बी पे लगेगा। देखो बी कहां देख रहा है? अंदर की तरफ। तो देखो लेफ्ट हैंड ऐसे, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर कहां होनी चाहिए? अंदर की तरफ। तो देखो बी का राइट आपका क्या है? बी के ठीक राइट। राइट का मतलब होता है तिली साइड, इसके राइट में कौन है? सी है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो विनोद कैसे खेला जा रहा है? पूरा सीटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट ये है बस आपका। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको याद रखना है एसएससी सीजीएल के लिए एसएससी मेकर टीम की जो एसएससी मेकर टीम है वो आपके लिए लेकर आई है संकल्प बैच एसएससी सीजीएल 2023 के लिए। और इस वाले बैच में आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए है। और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 में मिल रहा है। करना क्या? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या कहा इसने, कहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर आपको बताना है। देखो करने का तरीका जो 99% केस में सही बैठता है, करने का तरीका होता है मिसिंग नंबर का। आप सबसे पहले देखो पूरे क्वेश्चन में सबसे बड़े नंबर कहां बन रहे हैं, तो देखा जाए सबसे बड़े नंबर आपके नीचे की साइड बन रहे हैं। जब जब आपके यहां पे आपके बड़े नंबर बन रहे हो, इधर इस साइड आपके बड़े नंबर बन रहे हो, तो इससे पहले जो भी आपके ऊपर नंबर होते हैं ना, जितने भी हो 3 4 5 जितने भी हो, उन नंबरों के यूज से आप ये वाला नंबर बनाने की कोशिश करो। इसका मतलब आप 41 बनाने की कोशिश करो 4 5 से। अभी मैंने एक छोटी छोटी मगर मोटी बातों का सेशन अभी बताया था इसी क्लास में। मैंने बताया था जब जब आपको पहले भी बताया था, जब जब आपको 2 नंबर से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश किया करोगे तो याद रखना वहां पे कंसेप्ट जो है मैक्सिमम 99% स्क्वायर या क्यूब वाला लगता है। तो देखो आपका 4 और 5 से आप 41 बना रहे हो, तो 99% केस में यहां तो ये स्क्वायर या क्यूब वाला कंसेप्ट लग रहा होगा पक्का। तो देखो ये बनाने का तरीका होता है, ये चीजें जो है ना नोट डाउन कर लिया करो जो मैं बता रहा हूं। तो देखो यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है, 4 और 5 से आपका 41 बनाना है। तो देखो यहां से कैसे बनना है, देखो इन दोनों नंबर से कैसे बना, जो नंबर ऊपर है पहले उसका स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर, इसके बाद दूसरा वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर करा और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, नीचे वाला नंबर बनेगा। 4 का स्क्वायर 16 बना, 5 का स्क्वायर 25 बनता है और दोनों को ऐड करो, 5 और 6 11 का 1 बना, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 क्या 41 बन रहा है? नहीं बन रहा। आपके को सर बिल्कुल बन रहा है। मैंने बताया क्या लॉजिक लगाया, इधर लॉजिक लगाते हैं, इधर वाला, इससे आपका 45 बनाना है। मैंने आपका बताया क्या, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर करो 6 से 6 का, दूसरा नंबर 3 है 3 का स्क्वायर करो और दोनों नंबरों को आपस में जोड़ के देखो नीचे वाला नंबर बनेगा। 6 का स्क्वायर याद है ना क्या होता है? 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। चलो जी 9, 36 में 9 जोड़ा आपका क्या बना? 45। क्या 45 बन रहा है? नहीं बन रहा है?
तो सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग हम ये वाला बनाते हैं। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आपका क्या आएगा, मैंने क्या बताया, ये वाला नंबर कैसे बनेगा, ये वाला नंबर कैसे बने, इन दोनों नंबर से बनेगा। मैंने बताया जो नंबर है पहले उसका स्क्वायर करो, आपका 7 है 7 का स्क्वायर करा, फिर आपका अगले वाला हमें पता ही नहीं, इसका स्क्वायर करोगे और क्या काम करोगे, दोनों को जोड़ने पर अगला नंबर बनेगा। अगला नंबर क्या है, नीचे वाला 58। यही तो लॉजिक है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर बराबर अगले वाला नंबर नीचे वाला मिलता है। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क का पता चलना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 7 स्क्वायर करोगे 49 और यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का क्या है, आपका स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर आपका 58। याद रखना जिसका आपका आंसर चाहिए ना वो एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ, तो क्वेश्चन मार्क वाला एक तरफ रख लो, बाकी सारे को इधर ले जाओ। यहां पे आपका क्या आया, क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 58 बन रहा है इधर, तो इसका मतलब 49 फालतू है ना, इधर ले जाओ। जिसके सामने कोई सिंबल नहीं प्लस का इधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, 49 इधर गया। तो यहां से देखो 58 में से 49 गए, क्या बचा 9, और देखो यहां पे क्या काम करोगे, स्क्वायर हटके इधर अंडर रूट लगेगा। 9 किसका वर्गमूल होता है, आपका क्या होगा सर, आप क्या होगा सर, 3 का होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, यहां पे क्या बना, ऑप्शन नंबर क्या बना, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर क्या आया, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 3। चाहे आप ऑप्शन से क्वेश्चन बना के देख लेते, 3 रखते, 3 का स्क्वायर करके जोड़ के देखते तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाता। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12 नंबर आपके सामने है और इस वाले क्वेश्चन का नाम हमने पता है क्या दिया है, आप सबको पता होगा, मैं बताता हूं डेली। इस नंबर क्वेश्चन का नाम है ऊंची दुकान फीके पकवान। कहने का मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे देखने में बड़ा भयंकर सा जो है ना फील होता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू रसगुल्ला है। करने का तरीका क्या होता है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका याद रखो, ये ऑर्डर रैंकिंग का वो क्वेश्चन है जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, और कितने स्टेप में बनता है, सब ये वाला क्वेश्चन 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप सबसे पहले देखो कितने मेंबर हैं, यहां पे देखो कितने मेंबर कहा है इसने, 6 लोग हैं, जितने मेंबर हैं, जितने व्यक्ति, जितने लोग हैं, सबसे पहले उतने नंबर डालो। पहले स्टेप में सबसे पहले जितने मेंबर उतने नंबर, 1 2 3 4 5 6। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में पूरा क्वेश्चन पढ़ो। याद रखना ऐसे नंबर लिखने में इसके बाद क्वेश्चन बनाओगे, सबसे ऊपर रखोगे सबसे बड़े वाला और सबसे नीचे सबसे छोटे वाला। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो और पूरा पढ़ने के बाद वो लाइन सबसे पहले लेनी है जिससे किसी के बैठने की फिक्स जगह आपको पता चल जाए। ठीक है, चलो जी पूरा पढ़ते हैं। सबसे दूसरा स्टेप, यू सबसे लंबा है, तो इस लाइन से आपको एक चीज पता चल गई, पूरे क्वेश्चन में एक चीज आपको कंफर्म होगी, यू जब सबसे लंबा है इसका मतलब यू कहां बैठेगा, सबसे ऊपर। चलो जी और किसी लाइन को देख लो, किसी से किसी के बैठने की कंफर्म पता चल जाए। आगे कहा पी आर से लंबा है जो एस से छोटा है, क्यू आर से छोटा है लेकिन टी से लंबा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, यहां पे दूसरे स्टेप में आपका और कोई लाइन नहीं मिली जिससे आपका किसी की बैठने की पता चल जाए। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ये होता है क्वेश्चन का, अब जो लाइनें आपने छोड़ी उससे इक्वेशन बनाओ। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगी, जो बड़ा हो उसे ऊपर, जो छोटा उससे नीचे। चलो जी जो लाइन छोड़ी उस पर चलते हैं। पहली लाइन हमने छोड़ी, पी जो है, पी कौन है, आर से लंबा है, पी आर से लंबा है। भैया पी जो है आपका आर से तो लंबा है, इसका मतलब क्या है, यहां पे जो है पी अगर आर से लंबा है तो पी ऊपर बैठेगा, आर नीचे बैठेगा। अगली लाइन का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगली लाइन में कहा जो एस से छोटा है, जो एस से छोटा है। याद रखना जब भी वर्ड जो आ जाए या जब भी वर्ड हु आ जाए उसका रिलेशन अपने से जस्ट पहले वाले व्यक्ति के या आपके पहले वाले जो लेटर है उसके साथ होता है। तो आप मुझे बताओ जो से जस्ट पहले कौन सा लेटर आया, तो जो से जस्ट पहले आपका लेटर आया आर, तो इसका मतलब इस जो का जो रिलेशन है, हु का जो रिलेशन है वो आर से है। देखो यहां पे इस लाइन का मतलब समझ लो बस, इसने कहा पी आर से लंबा है जो एस से छोटा है। जो का मतलब जो का मतलब आर जो है किससे छोटा है, एस से छोटा है। आर देखो मैंने बताया जो या हु का संबंध किससे होगा, जस्ट उससे पहले जो भी लेटर आ रहा है, जो भी व्यक्ति आ रहा है उससे होगा। तो ये जो से जस्ट पहले कौन आ रहा था, आर आ रहा था, तो इस जो का रिलेशन आर से है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है आर जो है एस से छोटा है। अगर आर एस से छोटा है तो आर अगर एस से छोटा है तो आर नीचे बैठेगा, एस कहां बैठेगा, ऊपर। तो इस पूरी लाइन से एक इक्वेशन बनी पी आर एस की। चलो अगली वाली लाइन पे चलते हैं। अगली वाली लाइन में कहा क्यू जो है आपका आर से छोटा है, क्यू आर से छोटा है। आर से छोटा कौन है, क्यू, तो इसका मतलब क्यू आएगा यहां पे आर के नीचे, आर ऊपर आएगा। आगे कहा लेकिन टी से लंबा है, लेकिन टी से लंबा है। भाई आपका क्यू जो है आर से तो छोटा है लेकिन किससे लंबा है, टी से। अगर क्यू आपका जो है टी से लंबा है इसका मतलब टी कहां आएगा, टी आएगा सबसे नीचे। ये जो पूरी इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन जैसे आपने ऊपर से नीचे बनाई ये इधर फिट कर दो बस, पी
P के बाद में S, S के बाद में R, R के बाद में Q, Q के बाद में T। आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो जो सबसे नीचे बैठा है वो सबसे छोटा होगा। सबसे नीचे मुझे बताओ कौन बैठा है, सबसे नीचे T आ रहा है, तो सबसे छोटा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन 3 स्टेप में बनेगा। ऊंची दुकान फीके पकवान वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। चलो जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा, लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और बनाने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा दी गई आकृति के अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। आपके ये इस वाले फिगर में कोई ना कोई सीक्वेंस चलता है, फिगर में कोई ना कोई सीक्वेंस चलेगा। और इस फिगर में देखो, ये वाला आपका फिगर नंबर 1, देखो यहां से ये वाला फिगर नंबर आपका क्या है, ये वाला आपका फिगर नंबर 1 है। इसके बाद ये फिगर नंबर 2, इसके बाद ये फिगर नंबर आपका 3, इसके बाद ये फिगर नंबर 4। तो आपको करना क्या है, इसमें जो जो आपके एक एक चीजें हैं ना, एक एक आइटम जो हैं, इन आइटम को पकड़ो और देखो यहां पे सीक्वेंस क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने पकड़ा क्या, आपने पकड़ा ट्राइंगल। तो देखो पहली फिगर में ट्राइंगल यहां, दूसरी फिगर में ट्राइंगल आपका यहां बना, तीसरी फिगर में आपका ट्राइंगल बना यहां। तो ट्राइंगल हर बार क्या है, एक एक बढ़ता जा रहा आगे की तरफ। तो आपकी जो चौथी वाली फिगर होगी, फिर से आपका ट्राइंगल कहां बनेगा, इस वाली पोजीशन में। इसका मतलब यहां पे आपका क्या आएगा, यहां पे आपका चौथा वाला जो फिगर है, चौथे वाले फिगर में पहला आपका क्या ऑप्शन आएगा, पहले में आपका ट्राइंगल आएगा। जैसे ही आप पहला वाला आइटम का सीक्वेंस देखोगे, साथ ही साथ जो है ऑप्शन भी चेक करके चलो। देखो पहले वाले में किसमें ट्राइंगल आ रहा है, क्या इसमें पहले वाले में ट्राइंगल है, नहीं जी। क्या इसमें पहले वाले में ट्राइंगल है, नहीं जी। क्या इसमें पहले वाले में ट्राइंगल है, नहीं जी। इस वाले में ऑप्शन नंबर बी, 1 सेकंड में आंसर आ गया। चाहे आप देखो अगले वाला अगर ट्राई करना चाहते हो तो देखो यही सीक्वेंस बनेगा, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, करके देख लेना। एक एक आइटम पकड़ो, वहां से सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस पकड़ना है आपको और क्वेश्चन बनाना है। चले जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना, बड़े ट्रेंडिंग में है आजकल एज वाले क्वेश्चन रीजनिंग में। आपके एज वाले क्वेश्चन पहले मैथ में पूछे जाते थे, लेकिन आजकल रीजनिंग में भी पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा 14 का। चलें जी, करें इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने कहा पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब कि फादर साहब जो हैं मदर से 5 साल बड़े हैं। आगे कहा माता और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अगर करंट टाइम पे 10 साल की है, तो पुत्री के जन्म के समय, जब पुत्री पैदा हुई थी, जब डॉटर का जन्म होता, उस टाइम आपके उनके जो फादर साहब थे उनकी एज पता नहीं कितनी होगी। देखो क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो यहां से क्या कहा, इसने कहा देखो पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो सबसे पहले अगर माता की पता चल जाए तो माता की एज में 5 अगर बढ़ा दोगे तो फादर की आ जाएगी। चलो इस वाली लाइन का भी हमारे पास कोई मतलब नहीं है। देखो दूसरी वाली लाइन का हमारे पास मतलब है, इसने कहा माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 टाइम में 3 गुनी है। मतलब कि मदर आपकी एक क्या है, मदर है, और एक उनकी जो है बेटी है, बेटी का मतलब डॉटर है। अगर डॉटर 1 साल की है तो मदर कितने की है, मदर भैया उससे 3 गुनी, 3 टाइम है, तो इसका मतलब मदर 3 की हुई। इसका मतलब क्या है, हमारे अकॉर्डिंग डॉटर 1 की है, मदर 3 की है। आगे देखो अगली लाइन में क्या कहा, इसने कहा पुत्री अगर करंट टाइम में, अगर डॉटर करंट टाइम में 10 की हो, 10 साल उसकी एज हो, अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें, हमारे अकॉर्डिंग तो डॉटर की एज क्या है, हमारे अकॉर्डिंग तो डॉटर की एज 1 है, और उसके अकॉर्डिंग डॉटर की एज कितनी, 10। तो यहां से 1 बराबर 10 है, तो यहां से मदर की निकाल लो कितनी होगी। तो देखो 1 बराबर क्या है, हमारे अकॉर्डिंग 1 बराबर, हमारे अकॉर्डिंग 1, उसके बराबर क्या है, हमारा 1 है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी एज 10 है, तो 1 बराबर 10 आया। यहां से मदर की निकाल लो, मदर की कितनी मानी थी आपने, 3, तो 3 बराबर क्या होगा, यहां से देखो ये 3 किसकी एज है, मदर की। तो देखो 1 की जो वैल्यू होती है ना, अगले की जब भी पूछे तो उस 1 की वैल्यू में उसमें मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 10 गुना क्या हुआ, 1 की वैल्यू 10 थी, तो 3 की क्या होगी, 10 या 30। तो यहां पे मदर की जो वैल्यू आ गई, मदर की जो एज आ गई, वो आ गई आपकी 30। अब फादर की एज शुरू में क्या दी थी, फादर की एज शुरू में दी थी, फादर की जो एज है वो मदर से कितने साल बड़े हैं, फादर 5 साल बड़े। अगर मदर 30 की है तो इसका मतलब क्या है, फादर साहब इससे 5 साल बड़े हैं, तो इसका मतलब फादर साहब कितने होंगे, फादर साहब होंगे 35 के। अब आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आपकी जो वो डॉटर हुई थी उस टाइम फादर की एज कितनी है। यहां से देखो आपकी जगह देखा जाए, फादर की एज आज के टाइम पे 35 है। अगर देखा जाए पुत्री, उनकी जो बेटी है, बेटी की करंट टाइम में कितनी है, बेटी की करंट टाइम में 10, इसका मतलब बेटी 10 साल पहले पैदा हुई थी। तो आप एक काम करो, करंट टाइम एज में से बेटी की जो जितनी भी एज है अगर उसे माइनस कर लोगे तो फादर साहब की एज कौन सी निकलेगी, जब बेटी पैदा हुई थी तो 35 में से 10 गए, आपका क्या बचा 25। तो जब बेटी पैदा हुई थी उस टाइम फादर साहब जो थे वो कितने के थे, 25 के थे। 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बड़ा स्पेशल वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे फिगर काउंट करके बताओ कितना होगा इसका आंसर।
बेसिक से क्वेश्चन, अगर बेसिक फिगर आपने पढ़ी होंगी तो क्वेश्चन बना दोगे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसने कहा दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, मतलब कि आपके सामने जो फिगर है ना, इस फिगर में आप मुझे काउंट करके बताओ कितने ट्रायंगल हैं। चलिए जी बताएं। इसमें ऑप्शन नंबर ए 18, बी आपका 37, सी आपका 30 या डी आपका 29 होगा। इसका आंसर बताएं क्या होगा। चलिए जी करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक फिगर की बात करता हूं। याद रखना कभी भी आपका किसी बॉक्स में अगर ऐसी फिगर बन रही हो, ऐसी वाली, तो इसमें काउंट करने का तरीका क्या है, नंबर डालो 1 2 3 4। जो नंबर सबसे लास्ट में आ रहा है ना, उस नंबर का डबल कर दो, जो सबसे लास्ट में। तो 4 आ रहा, इसका डबल करोगे, 4 दूनी क्या बना 8। तो ऐसे वाले ट्रायंगल में कितने त्रिभुज बनते हैं, ऐसे में आपके 8 बनते हैं। ठीक है, चलो जी। ऐसी आपका कभी ऐसा ट्रायंगल आ रहा हो, फिगर 8 बनते हैं। अब देखो आपका क्या है, आपका देखो ये सेम बन रहा है, देखो इस ये वाला आपका सेम बना है, सेम बिल्कुल ये वाला सेम बना है। तो देखो आपका क्या है, 1 2 3 4। तो यहां से कितने ट्रायंगल बनेंगे, यहां से बनेंगे 4 दूनी 8। देखो ये वाला भी बिल्कुल सेम बन रहा है। यहां से देखो आपका कितने ट्रायंगल बनेंगे, यहां से आपके कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखो 1 2 3 4। यहां से भी कितने बनेंगे 8। यहां से देखो ये भी सेम बन रहा है, ये भी सेम फिगर है, बेसिक फिगर। और यहां से कितने बनेंगे, यहां से भी कितने बनेंगे आपके 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब मेरी एक बात समझना ध्यान से, कभी भी आपकी जो है ना, कभी भी देखो ये वाली आपकी फिगर ये बन रही है, ये वाली, ठीक है, यहां पे आपका ये और ये, याद रखना हमेशा क्या, देखो इससे भी आपके 8 बनते हैं, इससे भी 8 बनते हैं। लेकिन अगर पूरी फिगर में देखा जाए तो देखो आप जब दो बॉक्सों को जोड़ते हो, इन बॉक्सों को जोड़ने वाले पॉइंट से भी, इन बॉक्सों को जो पॉइंट आपस में जोड़ रहे हैं ना, उन पॉइंटों से भी आपके ट्रायंगल बनते हैं। देखो आपका एक इस वाले पॉइंट से आपका देखो ये वाला ट्रायंगल बना, देखो इस वाले पॉइंट से आपका ये वाला ट्रायंगल नया बना, दोनों बॉक्सों को जोड़ा तो, और इस वाले पॉइंट से आपका देखो ये वाला आपका ट्रायंगल बना। हर पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है। जिन भी पॉइंटों को आप जोड़ते हो, जितने पॉइंट से जो है फिगर, बेसिक फिगर जितने पॉइंट से जुड़ेगी, उतने पॉइंटों से एक, जितने पॉइंट से जुड़ेगी उससे एक ट्रायंगल बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ट्रायंगल काउंट नहीं करने, आपको सिर्फ काउंट क्या करना है, पॉइंट। देखो बेसिक फिगर एक ही है, एक ही है। कितने पॉइंटों से आपने जो है इस बेसिक फिगर को जोड़ा, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा। तो देखो एक आपका ट्रायंगल इस पॉइंट से बना, एक आपका ट्रायंगल इससे बना। तो इसका मतलब 2 पॉइंट है यहां पे जोड़ने वाले। यहां पे जोड़ने वाले कितने पॉइंट है, आप मुझे बताओ जोड़ने वाले कितने पॉइंट है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन में। चलो ध्यान से बेसिक चीजों को समझोगे बस। देखो बेसिक फिगर को आपने कितने पॉइंट से जोड़ा, इस वाली फिगर को इससे जोड़ने के लिए कितने पॉइंट से, एक ये 2 पॉइंट से जोड़ा, तो यहां से आपके 2 ट्रायंगल अलग बनेंगे। अब देखा जाए दूसरा वाला बॉक्स और तीसरा वाला बॉक्स जोड़ा, जब आपने दूसरा और तीसरा बॉक्स जब आपने जोड़ा, मुझे ये बताओ कितने पॉइंट से जुड़ा होगा। दूसरा और तीसरा बॉक्स आपने जोड़ा, एक इस पॉइंट से ये जोड़ा होगा और एक इस पॉइंट से जोड़ा। तो दूसरे और तीसरे बॉक्स को जब आपने जोड़ा तो कितने पॉइंट से जोड़ा, 2। तो इसका मतलब 2 ट्रायंगल आपके ये बने। तो अभी तक मुझे ये बताओ कितने ट्रायंगल बन के रेडी हो चुके, कितने ट्रायंगल आपके बन चुके। तो देखो 8 8 8, 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो ये बन चुके। और देखो 2 और 2 क्या बना, 2 और 2 4। अभी तक आपके बन चुके 28 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बने, 28। अब देखो जब आपने तीनों बेसिक फिगर को मर्ज करा, तो अब इसके बाद थोड़ी सी मन की आंखों को थोड़ा सा लार्ज करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कितने ट्रायंगल बनेंगे। जैसे ही आपने इन तीनों फिगरों को मर्ज करा, मर्ज करने के बाद एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बन के रेडी होगा। और वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन सा बन के रेडी हुआ, देखो ये वाला। आपने इस तीनों फिगर को जो मर्ज करा, आपने ये वाला आपने ट्रायंगल नहीं लिया, ये वाला ट्रायंगल आपका जो है मर्ज करने के बाद तीनों फिगरों को मन की आंखों से देखने के बाद नजर आएगा। एक ट्रायंगल आपका ये बना, एक ट्रायंगल जब ये बना तो यहां पे कितने ट्रायंगल बने, 28 और एक क्या बना आपका 29। तो यहां पे ट्रायंगल होंगे इसमें कितने, 29। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर। चलें करें सारे के सारे। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेने पर दी गई समीकरण संतुष्ट होगी। मतलब कि समीकरण सेटिस्फाई क्या है, संतुष्ट कैसे होती है। कहने का मतलब ये होगा सेटिस्फाई तब होती है जब इजिकल टू के सिंबल के दोनों आसपास के नंबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड इक्वल नंबर बने। सोल्व करने के बाद दोनों साइड इक्वल नंबर आए इजिकल टू के सिंबल के पास, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन ये वाला आपको बताना है कि यहां पे स्टार की जगह कौन से ऑप्शन से सिंबल लें।
सिंबल लेने पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो, याद रखने करने का तरीका एक गोल्डन रूल है, और गोल्डन रूल मैं किसे बोलता हूं, गोल्डन रूल आपका चलता है डिवाइड मेथड पे। डिवाइड मेथड पे क्या चलता है, अगर इधर आपका 25 लिखा है और इधर आपका 5 लिखा है तो ये नंबर पूरा पूरा कटना चाहिए, 5 के टेबल में 25 आना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं कट रहा तो वो आंसर आपका रॉन्ग होगा। चलो जी, आप देखो सबसे पहले देखो डिवाइड वाले रूल पे चलते हैं, गोल्डन रूल। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला ऑप्शन कहता है क्या, डिवाइड का सिंबल अगर आप पहले वाले स्टार की जगह लगाओ, क्या 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 पूरे 25, बिल्कुल कटता है, इसका मतलब ये आंसर होने के पूरे चांस है। चलो जी, दूसरे वाले ऑप्शन में देखा जाए, दूसरे वाले ऑप्शन में अगर देखा जाए, मुझे ये बताओ दूसरे ऑप्शन में डिवाइड का सिंबल इसी स्टार की जगह, क्या 10 के टेबल में क्या 10 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं, इसका मतलब ये आंसर कट नहीं रहा, तो इसका पूरा पूरा नहीं कट रहा, मतलब कि पूरा पूरा शेषफल 0 आना चाहिए, तो ये आंसर हो नहीं सकता। चलो जी, तीसरा ऑप्शन देखा जाए सी, ये बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल पहले वाले की जगह चेक कर लिया था। चलो जी, अगर मैं देखू जाए यहां से देखो लास्ट, पहला दूसरा तीसरा, पहला पहला दूसरा और तीसरा, यहां पे देखो इस वाले की जगह अगर मैं डिवाइड का सिंबल लगाऊं, 2 पंजे क्या बना, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपका जो है एक ऑप्शन आपने निकाल लिया, आपका जो आंसर जो है ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी। चेक करोगे, चलो जी पहला वाला चेक करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर अगर मैं ए वाला चेक करूं तो देखो क्या होगा। चलो जी, ए एक एक करके चेक करोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बिना चेक करे तो आप बना ही नहीं सकते क्वेश्चन। यहां से देखो क्या, यहां पे आपका नंबर है 25, 25 के बाद आपका पहले स्टार की जगह डिवाइड है तो डिवाइड लगाया, आगे नंबर 5 5, दूसरे स्टार की जगह क्या आपका इंटू का सिंबल, फिर 10, तीसरे स्टार की जगह प्लस तो प्लस लगाया 2, चौथे स्टार की जगह माइनस है, माइनस लगा 8, और लास्ट वाला स्टार है इजिकल टू, तो यहां पे आपका 44। अब बोडो मास का रूल क्या कहता है, बोडो मास का रूल आपसे कहता है सबसे पहले क्या करते हो डिवाइड, फिर आप मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, देखो यहां पे डिवाइड करा, देखो 5 से काटा क्या बना, 5 पूरे 25, डिवाइड के बाद किसका नंबर है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करी किससे, 10 से, तो 10 पंजे 50, इसका मतलब क्या हुआ, इन 3 नंबरों से आपका एक नंबर बना 50, 50 के बाद +2 और -8 इजिकल टू 44 बना। यहां से देखो 50 और 2 आपका क्या बना 52, और 52 माइनस क्या बना आपका 8 इजिकल टू 44, 52 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 44, इधर भी 44 इधर भी 44, दोनों साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका डाइस वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। फिगर अभी मैं आपको क्वेश्चन को जूम कर दूंगा, परेशान मत होना। इसने कहा एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, यह पासा किस विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। मैं बात करता हूं सिंपल लैंग्वेज में, हमें बात करनी है साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। ये आपका क्या है, ये आपका एक डाइस दिया है, ये आपके क्या दिए हैं, ये आपके डाइस दिए हैं, और इस वाले डाइस से आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन सा डाइस बन सकता है। तो आपका जब भी डाइस वाला क्वेश्चन हो, आपकी अप्रोच होनी चाहिए आपके अपोजिट सरफेस पे, अपोजिट लेटर या अपोजिट सरफेस पे आपकी जो है ना नजर होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन को बनाते हैं, एक एक चीजें पढ़ते हैं ध्यान से, और क्वेश्चन को बनाते हैं। जूम कर लो सबसे पहले, चलो जी जूम कर लिया। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलो जी। सबसे पहले आपका ऊपर क्या है, आपका ऊपर है क्या, आपका क्लोज डाइस बंद पासा, नीचे आपका ओपन डाइस। आपको क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाना है, तो आपका जब भी डाइस वाला क्वेश्चन है आप अपोजिट सरफेस निकालो, अपोजिट लेटर अपोजिट नंबर निकालो। तो देखा जाए पहले और दूसरे वाले क्लोज डाइस की अगर मैं कंपेयर करूं, सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए, देखो दोनों में कॉमन चीज क्या नजर आ रही है। तो दोनों पासों को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे देखो ये एल है और ये भी आपका क्या है एल। देखो आपका एक लेटर कॉमन नजर आया, और वो जो याद रखना, अगर एक चीज आपकी कॉमन नजर आए और वो कॉमन लेटर या कॉमन अक्षर, कॉमन कोई भी नंबर हो, वो कॉमन नंबर अगर सेम सरफेस पे है, दोनों पोजीशन में सेम सरफेस पे है, तो इसका मतलब क्या है, बाकी के जो आपकी सरफेस बची है सेम वाली, वे एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो सेम सरफेस वाला देखो, ये वाली सरफेस किसके सेम है, इसके, तो ये वाला अपोजिट नंबर इसका हुआ, और ये वाली सरफेस किसके सेम है, इसके, तो ये वाला नंबर इसका अपोजिट हुआ। तो यहां से अपोजिट वाले हमारे निकल गए। देखो आपका क्या निकला, देखो एन सरफेस किसके बराबर है, एन सरफेस वाला इधर एन सरफेस, और आपकी ओ वाली सरफेस सेम है, तो एन का अपोजिट क्या निकला ओ का अपोजिट एन हुआ। देखो पी और क्यू वाली सरफेस सेम है, तो पी का अपोजिट क्या हुआ, पी का अपोजिट क्या हो गया आपका क्यू, आपका क्यू का अपोजिट सरफेस होगी पी। अब देखो जो कॉमन लेटर बचता है उसका हमेशा अपोजिट सरफेस वो होगी जो पूरे फिगर में नजर नहीं आ रही। अगर देखा जाए पूरे फिगर में कौन कौन से नंबर है आपके, एल एम एन ओ पी क्यू, आपके 6 नंबर, 6 लेटर, सॉरी नंबर नहीं लेटर,
कौन है? एल एम एन ओ पी क्यू। तो आपका एल का अपोजिट वो होगा जो आपकी इस क्लोज डाइस में जो है एक हाइडन वाली फिगर है, हाइडन वाली आपकी सरफेस है। आपके पास क्या है? इसमें आपके पास क्या है? आपके पास एल भी है लेकिन एम नजर नहीं आ रहा। तो जो चीज आपकी इन दोनों फिगर में मिस है वो लेटर हमेशा कॉमन का अपोजिट होगा, तो आपके अपोजिट लेटर आ गई। अब देखो आपके जो ये क्लोज डाइस है, इन क्लोज डाइस में आपको क्या करना है? अपोजिट निकालना है, अपोजिट सेम मिलने चाहिए। ये जो आपके क्या है, ये जो आपके क्या है ना, ये आपके ओपन डाइस है, इसमें देखो अपोजिट क्या बनना है? सेम मिलना चाहिए। तो देखो जब भी 4 बॉक्स बनते हैं, देखो इसमें देखा जाए 4 बॉक्स जब भी बनेंगे, याद रखना 4 बॉक्स के अपोजिट लेटर, देखो जब भी 4 बॉक्स होते हैं ना किसी में, उसका अपोजिट कैसे होता है? पहले बॉक्स का अपोजिट तीसरे वाला। तो देखा जाए इसमें एम का अपोजिट क्या बन रहा है? इसमें एम का अपोजिट एन बन रहा है। क्या एम का अपोजिट एन है? हमारे अकॉर्डिंग एम का अपोजिट क्या है? एल। इसका मतलब ये आपका क्या बना? ये रोंग बना। ये आपका क्या बन रहा है? ये रोंग बन रहा है। चलो अगले वाला चेक करते हैं, अगले वाला चेक करो। देखो अपोजिट सेम होने चाहिए। देखो यहां पे देखो 4 बॉक्स हैं, इस पहले बॉक्स का अपोजिट वाला बॉक्स होगा तीसरे वाला। इसका मतलब ओ का अपोजिट क्या हुआ? ओ का अपोजिट इसके अकॉर्डिंग एन। क्या ओ का अपोजिट एन है? हमारे अकॉर्डिंग देखो ओ का अपोजिट एन बिल्कुल है। चलो जी आप देखो यहां से दूसरे वाले बॉक्स का अपोजिट होता है चौथे वाला बॉक्स, तो इसका मतलब एल का अपोजिट क्या है? एल का अपोजिट आपका एम है। क्या हमारे अकॉर्डिंग एल का अपोजिट एम है? बिल्कुल एल का अपोजिट एम है। चलो जी अब बात करते हैं, देखो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट, तो इसका मतलब पी और क्यू, देखो सॉरी यहां पे ये क्यू है शायद, देखो आपका 17 का ये शायद क्यू है, ये क्यू है, ये आपका ओ है, तो क्यू का अपोजिट एन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रोंग हो गया। चलो जी अगले वाला चेक करते हैं। देखो ये आपका ऊपर क्यू है, ये आपका क्यू है और ये आपका ओ है। चलो इस चौथे वाले में बात करते हैं। देखो क्यू का अपोजिट पहले वाले बॉक्स का अपोजिट तीसरे वाला, इसका मतलब क्या हुआ? क्यू अपोजिट हो गया किसका? आपका क्यू अपोजिट है पी का। चलो जी अब दूसरे वाले बॉक्स का अपोजिट क्या हो गया? चौथे वाला। एल अपोजिट है किसका? एल अपोजिट है आपका एम का। अब देखो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट, कौन बचा आपका? एन और ओ बचे। इसका मतलब क्या हुआ? एन का अपोजिट क्या हुआ? एन का अपोजिट सरफेस ओ है। तो देखो क्या ये सेम अपोजिट मिल रहे जो हमें मिले थे? क्यू का अपोजिट पी बिल्कुल सेम मिल रहा है, एम का अपोजिट एल बिल्कुल सेम है, एन का अपोजिट ओ बिल्कुल सेम है। जिससे सेम मिल रहा है वही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी। डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, इसने कहा तारा, सूर्य, बुध, स्टार, सन, मरकरी, इनके बीच सबसे पहले देखो, सबसे पहले इनके बीच क्या रिलेशन है। देखा जाए आपका जो है, देखो सूर्य कभी भी ग्रह नहीं होता। सूर्य आप सबको पता है, सूर्य एक स्टार है, सूर्य क्या है? तारा है। और बुध क्या है? मरकरी क्या है? एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। तो देखो आपका बुध का ना तो तारे के साथ और ना ही सूर्य के साथ कोई रिलेशन है। सूर्य अपने आप में एक स्टार होता है। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो सन है, आपका ये जो सन है, ये सन किसके अंदर आएगा? ये सन आएगा आपका स्टार के अंदर। किसके? सन आएगा आपका स्टार के अंदर, क्योंकि सूर्य एक अपने आप में क्या है? तारा है। तो आपका मरकरी वाला क्या है? मरकरी का ना तो आपका सूर्य से और ना ही तारे से कोई रिलेशन है। तो आपका वेन डायग्राम बनके रेडी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 18 का क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी इसके बाद आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बनाने का तरीका एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और बनाओ। इसने कहा कुछ ऑरेंज जो है येलो है, तो येलो और ऑरेंज के बीच सम वाला रिलेशन है। सम वाला डायग्राम होता है आपका ये, देखो ये वाला डायग्राम सम वाला, तो ये आपका ऑरेंज वाला डायग्राम हुआ और ये आपका येलो वाला डायग्राम हुआ, ये आपका येलो वाला डायग्राम हुआ। चलो जी आगे बात करते हैं। इसने कहा कुछ येलो ग्रेप्स हैं, तो इसका मतलब येलो और ग्रेप्स के बीच भी सम वाला रिलेशन है। तो देखो येलो ये रहा और यहां पे आपका ये वाला डायग्राम बनाया है ग्रेप्स का, बना लिया आपने डायग्राम। अब देखो जो जो आपसे कंक्लूजन पूछा है, निष्कर्ष पूछा है, उस पर चलते हैं। इसने कहा कुछ ऑरेंज जो है ग्रेप है। देखो ऑरेंज वाला डायग्राम कौन सा है? ये वाला ऑरेंज वाला। ऑरेंज का मतलब आपका जो है ये वाला है ऑरेंज, और ग्रेप वाला ये रहा। देखो ऑरेंज और ग्रेप वाला डायग्राम तो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है। चलो जी सभी ग्रेप येलो हैं। देखो ग्रेप वाला डायग्राम ये रहा और येलो वाला ये रहा, और ये एक दूसरे को यहां पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच सम वाला या कुछ वाला रिलेशन है। आप ये बोल सकते हो, आप यहां पे क्या बोलोगे? आप यहां पे बोल सकते हो कुछ ग्रेप येलो हैं, ठीक है। आप यहां पे बोल सकते हो सम ग्रेप्स आर येलो, ना कि ऑल बोल सकते हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट में रॉन्ग है। तो ना तो आपका
निष्कर्ष एक और ना ही सेकंड, कोई सा भी सही नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 19 का क्या बना, ए बना। चलो जी अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे और ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाओ, इसका आंसर क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो, इसने कहा एक व्यक्ति का जो फेस है वो किस दिशा में, पूरा मतलब कि ईस्ट साइड में। एक व्यक्ति है और वहां उस वाले व्यक्ति का फेस कौन सी डायरेक्शन में, पूरा मतलब कि ईस्ट में है। आगे कहा इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त जाता है, फिर वह 180 डिग्री वामावर्त जाता है, इसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है। अब उसका फेस पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन होगा। याद रखना, सबसे पहले अगर हिंदी में बात करूं, वामावर्त का मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में। वामावर्त का मतलब क्या होगा, वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। और याद रखना दक्षिणावर्त का मतलब होता है, हिंदी वालों समझ लो, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, जब भी किसी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में स्टार्ट में एक डायरेक्शन देके, स्टार्टिंग में एक डायरेक्शन दे और उसके बाद आपके एंगल दे, उसके बाद आपके एंगल दे, तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका, आपके एंगल जो देगा दो तरीके से देगा, या तो क्लॉकवाइज देगा या एंटी क्लॉकवाइज देगा। दोबारा फिर मेरी बात समझ लो, जब जब किसी डायरेक्शन के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कोई डायरेक्शन देके और वहां पे एंगल दे, दो तरीके से एंगल देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और लास्ट में आपसे पूछे, लास्ट में अब देखो यहां पे लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछे, लास्ट में आके पूछे कि अब व्यक्तियों का फेस जो है किस साइड में है, तो करने का तरीका कुछ नहीं करना, आपको दो साइड में दो एंगल लिखने। एक तो एंगल कौन से हैं, एक एंगल होते हैं आपके क्लॉकवाइज वाले और दूसरे एंगल क्या होते हैं, दूसरे वाले एंगल होते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाले। याद रखना एक क्लॉकवाइज से एक एंटी क्लॉकवाइज कट जाता है। कभी भी आपका जो यहां पे अगर लिखा, मैंने लिखा 45 क्लॉकवाइज डिग्री और एक जगह लिख दिया मैंने 45 एंटी क्लॉकवाइज डिग्री, तो एक एंटी क्लोज से आपका क्लॉकवाइज कट जाता है। तो देखो सेम एंगल है और एक एंटी एक क्लॉक है, तो दोनों कट जाते हैं, याद रखना। चलो जी, एंटी क्लॉकवाइज के नीचे एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल लिख लो और क्लॉकवाइज वाले, क्लॉकवाइज के नीचे क्लॉकवाइज रखो। यहां पे देखो सबसे पहले एंटी क्लोज कितना चला, एंटी क्लॉक चला आपका 180 डिग्री। दूसरा बात फिर से एंटी क्लॉक चला कितना आपका, सॉरी पहला चला एंटी क्लॉक आपका 45। जिनका आंसर ईस्ट आ रहा है वो सारे सही हो, ईस्ट वाले सारे सही हो। आप देखो दूसरे में क्या चला आपका एंगल, एंगल चला दूसरे में 180 वामावर्त, मतलब कि आपका एंटी क्लॉक। तो देखा जाए आपका एंटी क्लॉक टोटल कितना चला, ये देखा जाए आपका 5, ये रहा 8 4 12 का 2, एक कैरी, एक और एक क्या आपका बना 2, ये बना एंटी क्लॉक वाला आपका एंगल आया 225। अब क्लॉकवाइज देखूं तो देखो क्लॉकवाइज वाला एंगल कितना जा रहा था, क्लॉकवाइज वाला एंगल स्टार्टिंग में देखा जाए कितना था, लास्ट में दिया 225 डिग्री। यहां पे आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया जब जब एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल और क्लॉकवाइज वाला एंगल जो है ना, क्लॉकवाइज वाला एंगल अगर सेम है तो दोनों आपस में एक कट जाएंगे। देखो यहां पे एंटी क्लॉक भी आपका 225 बन रहा है और आपका क्लॉकवाइज भी 225 बन रहा है। अगर सेम बन रहे तो इससे ये कट गया और कटने के बाद क्या है, जीरो। जो भी बचा क्या बचा, जीरो बचा। तो जब जब आपकी जीरो आए, जब जब आपकी जीरो आए तो इसका मतलब जो आपकी डायरेक्शन दी है स्टार्टिंग में वो ही आंसर होगा। व्यक्ति का फेस उसी डायरेक्शन में होगा। आपकी डायरेक्शन कौन सी दी थी, ईस्ट दी थी, और यहां पे एंटी से आपका क्लॉकवाइज कट गया। तो आपकी जो भी डायरेक्शन बच जाए, जब जब आपका जीरो बचे, एंगल या कुछ भी आपका जीरो है, तो आपकी जो डायरेक्शन दी है तो व्यक्ति का फेस जो होगा उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब 20 का आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। समझ में आ रहे हैं चीजें मुझे पक्का यकीन है आपको समझ में आ रही है। बस रेगुलर क्लास लिए जाएं। सारा खेला जो है ना इसमें रीजनिंग में, सारा खेला है प्रैक्टिस का। चलें जी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। बिल्कुल मत रुकना, ठीक है, सिलेक्शन लेके ही रुकना है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। याद रखना है एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए संकल्प बैच। इस वाले बैच में आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 250 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। आपका सीआरपीएफ तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया जा चुका है। इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 250 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर ले।
यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या है आपका सीआरपीएफ तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल बैच, सीजीएल के लिए संकल्प बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए आपके श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। यहाँ पे आपका एक यूपी पुलिस का बिल्कुल जीरो से शून्य से शिखर वाला बैच चल रहा है, बिल्कुल शून्य से बिल्कुल बेसिक से, और इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। करना क्या, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाला बैच परचेस कर लें। डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, डेली अजय सर की लाइव क्लास होती है 8 बजे। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से अल्टरनेटिव पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, और बेसिक के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाते हैं। तो आपको करना क्या, आपको डेली अजय सर के साथ जुड़ना है। कितने बजे, 8 बजे। यहां पे हमारे कुछ लिंक्स है, ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से जुड़ जाएं। साथ ही साथ ये वाला लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल का है, इस वाले लिंक पे जो है आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलें जी, आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।